Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So last time we started a little bit discussion of why we need a power electronic converter, so that we can compare it with what other options are, and then we come to power electronics. So in a given example, we are looking at a voltage source of 100 volts and a load of 5 ohms, whereas its requirement is to have 50 volts across it. Then this resistor will consume 10 amperes, and overall power would be 500 watts. So how we can realize this type of converter is, one option is that we can go for voltage divider circuit, where we can use a similar 5 ohm resistance, and across it would be 50 volts dropped. So the load will get 50 volts and 10 amperes overall. But supply has to deliver 1000 watts or 1 kilowatt instead of 500 watts. So therefore the efficiency goes low, around 50%. The second option is a linear regulator, which is also which utilizes an electronic component, but electronic component is being used in amplification mode. So we are using a linear amplifier along with the driver and feedback network, but result is again the same. The linear amplifier, uh, it can carry high amount of current only when there is a high voltage drop across the semiconductor switch or amplifier at the same time. So therefore, uh, instead of a simple circuit, we used a quite complicated circuit, but the result is again the same. Efficiency is 50%. So then comes the third option. By the way, जो amplifier mode है ये सबको याद है? Are you listening, guys? सर ये वाला रिपीट करे तो सर ये स्लाइड जी हाँ जी सर ये वाला स्लाइड तो सर रिपीट करे सर जी जी सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है कि इसमें आप एक लीनियर रेगुलेटर जो है वो यूज कर लें, और लीनियर जो लीनियर रेगुलेटर है इसके अंदर बेसिकली हम एक बीजेटी स्विच along with its feedback network यूज कर सकते हैं, बट व्हाट हैपेंस इज कि जो 50 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं स्विच के क्रॉस, बीजेटी के क्रॉस, इसी में से करंट भी पास कर रहा है 10 एम्पियर. So therefore, the power drop or power consumption of the linear regulator is also 500 watts. Okay. So therefore, the efficiency in this case is again 50%. So फिर इस सर्किट का कोई फायदा तो ना हुआ, राइट? ठीक है.
और यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये था कि जो लीनियर एम्पलीफायर होता है, इसका जो एम्पलीफायर मोड है वो आपको याद है कि कोई नहीं? हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। हाँ जी, आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया होगा एम्पलीफायर मोड के अंदर बीजेटी या मॉसफेट किस तरह से ऑपरेट करते हैं? सर वो रीजन्स होते हैं सर, ट्रायोड रीजन, सैचुरेशन रीजन, सर उनकी बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो एम्पलीफायर मोड में क्या होता है कि जब बीजेटी ने हाई करंट पास करना होता है तो उसके अपने क्रॉस जो वोल्टेज है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही है ना? यार एक तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं। जी सर, ऐसे ही होता है सर, करंट नहीं कर देता है। तो बाकी लोग किधर सोए पड़े हैं कि नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं? सर वो असल में क्लास अभी ज्वाइन की है तो सर आपने वो अभी पहली पहली क्लास है तो लोग अभी सो रहे हैं, कोई जाग रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। मैं ऐसे तो ना करें ना यार सर। क्लास अगर आपने ज्वाइन की है तो आप थोड़ा अटेंटिव भी रहे ना। बिलीव विद मी, मैंने कोई दीवार से बातें तो नहीं कर रही। सर कुछ ऐसा भी करते हैं, क्लास ज्वाइन करके सर मुंह धोने चले गए तो फिर सर आप पूछते रहेंगे, हम लेंगे तो वो होंगे नहीं। मैं इस तरह तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। अगर आपने ज्वाइन किया है तो कम से कम आप मुंह धोने गए मोबाइल तो साथ रख लें, या लैपटॉप पे हैं तो ज्यादा दूर तो ना जाए। मेरे बच्चे भी क्लास ले रहे होते हैं ऑनलाइन, तो वो इवन कहीं आगे पीछे भी हो, जैसे ही टीचर कुछ पूछते हैं तो वो फौरन भागे भागे जाते हैं लैपटॉप या मोबाइल या पैड जो जिस तरह से भी है। दे रिस्पॉन्ड टू देयर टीचर्स। इस तरह फिर सर आपने सर इसमें हमने फॉर लॉस करना है सर। किसमें? ये जो हमने लीनियर एम्पलीफायर लगाया सर। जी जी। तो सर आपने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये जी, क्यों हमने इस तरह? इसका आपको कोई फायदा नजर आ रहा है? सर इस डायग्राम की सही समझ नहीं आ रही। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इस तरह का कोई काम किया है? अच्छा चले, जी मैं सर, आपको थोड़ा काम किया हुआ है सर, पर ये जो आप दे रहे हैं सर बीच में ये वी रेफरेंस वाला सर लगाया हुआ है सर, ये तो शायद इस तरह का तो हमने कुछ नहीं किया सर। चले मैं आपसे वो 7805 रेगुलेटर जो है वो तो आपको पता होगा कि नहीं पता? जी सर, उसका पता है सर। वो किस तरह से काम करता है? इसी तरह नहीं होता कि आपने लेट से अगर 12 वोल्ट सप्लाई दी है और आपको आउटपुट के ऊपर 5 वोल्ट चाहिए, तो आप 5 वोल्ट का रेफरेंस दे देते हैं कि वो 5 वोल्ट से ज्यादा ना जाए। जी सर, जी सर, जी सर। जी। तो बाकी वोल्टेज किधर जाता है? लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं 100 की बजाय इधर मैं कहता हूँ यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, और लोड के ऊपर मैंने 5 वोल्ट रखना है। तो लेट्स
कॉल इट 7805 IC, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लैक बॉक्स के अंदर हो रहा है, ये सारा कुछ आईसी के अंदर जो है वो बिल्ट इन है, राइट। आपको सिर्फ उसके 3 टर्मिनल नजर आ रहे होते हैं। तो एक पे आपने इधर लगा दिया, एक टर्मिनल आपने इधर लगा दिया, और 2 जो टर्मिनल है वो आपने इधर कंबाइन कर दिए। ऐसे ही करते हैं ना। जी सर। ठीक हो Yes, sir. अब 12 वोल्ट से 5 वोल्ट तो लोड के क्रॉस आ गए, बाकी 7 वोल्ट किधर चला गया? ये हमने वोल्टेज बैलेंस पूरा करना है। सर वो इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा ना सर? तो 7 वोल्ट जो है वो इधर ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। जी सर। फिर हम इस आईसी को क्यों यूज करते हैं? चलें, सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं कि कहाँ पे यूज ये करते 7 वोल्ट कहाँ पर ड्रॉप हो जाता है? हैं। जी, दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये सर ये 7 वोल्ट का ड्रॉप इस एम्पलीफायर में आ जाता है। जी, एम्पलीफायर के क्रॉस होता है। आपको अगर मैं याद कराऊं, ये इस तरह के कर्व स्टडी किया था आपने? याद है इस तरह की चीज? किया तो था, याद नहीं आ रहा। ये कौन सा रीजन होता है? इसके अंदर जो है वो वीआई कर्व जो है तकरीबन लीनियर रहता है, और उसके बाद फिर जब इस तरफ आते हैं तो ये थोड़ा सा नॉन लीनियर हो जाता है। फिर एक कर्व, एक रीजन जो है वो इधर होता है। हाँ जी, कौन बताएगा? अभी किसी ने नाम लिया था। सैचुरेशन रीजन कुछ होता है, एक्टिव रीजन होता है, ऑफ रीजन होता सर शुरू वाला सैचुरेशन रीजन है, उसके बाद फिर एक्टिव रीजन शुरू हो जाता है। है। ये एक्टिव हो गया, जो मिडिल वाला है, यस। और ये नीचे वाला नीचे वाला सर कट ऑफ। जी जी, नीचे वाला जो है ये आपके पास आ गया कट ऑफ रीजन। यस सर। और ये आ गया आपके पास सैचुरेशन, ठीक है। तो राइट सर। एम्पलीफायर मोड का भी यूज होता है जब हम एक्टिव मोड में होते हैं, राइट। राइट सर। और इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है, जब इसमें यानी कि हायर करंट फ्लो कराना है तो उस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस इटसेल्फ, यानी कि जो डिवाइस है बीजेटी है फॉर एग्जांपल, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज क्वाइट लार्ज। लाइक कि अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ तो ये 7 वोल्ट्स जो हैं वो बीजेटी के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं, और इसी 7 वोल्ट में ये मल्टीपल
टाइप ऑफ करंट्स जो है ये सप्लाई कर सकता है। ऐसी है ना? ये किस चीज के ऊपर बेस कर रहा हूँ? ये डिफरेंट लाइंस किस तरह से हम इनको अचीव कर सकते हैं? सर ये तो हर लाइन एक स्पेसिफिक आई बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, उसके अगेंस्ट होती है। चलो ठीक है। सो जैसे जैसे आप आई बी चेंज करेंगे, आपका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 7 वोल्ट्स, लेकिन ये मल्टीपल लाइन के ऊपर करंट जो है वो सप्लाई कर सकता है। ठीक है। आई बी अगर स्मॉल करेंगे तो करंट भी स्मॉल हो जाएगा। अगर हम आई बी को राइज करेंगे तो करंट भी मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है। तो अगर हमने 7 वोल्ट 5 वोल्ट प्रोड्यूस करना है लोड के क्रॉस, तो बाकी 7 वोल्ट इसके ऊपर आ जाएगा, और लोड ने जितना करंट कंज्यूम करना है वो एम्पलीफायर के थ्रू, और जो ये फीडबैक है वो बेसिकली एडजस्ट करेगा आईबी को। ठीक है। और हम उस पे मैक्सिमम जो करंट है वो जो लोड को चाहिए वो हम सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज व्हाट वाज डूइंग 7805। और बेसिकली अगर आपको याद हो तो ये आप किसी खास एप्लीकेशन में यूज भी करते हैं। व्हाट इज दैट एप्लीकेशन? रेगुलेटर सर। जी, ये रेगुलेटर आप किस एप्लीकेशन में यूज करते हैं? पावर सप्लाई। जी, किसको पावर अप करने की? सर ये जो हम पावर सप्लाई डिजाइन करते हैं सर। किसके लिए? माइक्रो कंट्रोलर के लिए? सर मतलब 5 वोल्ट डीसी के लिए हम बेसिकली इसको डिजाइन करते हैं सर, तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए भी कर सकते हैं सर। हाँ, अगर आपने उसके साथ को एलसीडी लगाना है उसके लिए भी, या एलईडी लगाना है। सभी एम्पलीफायर के लॉस को जी, उसमें आपने बस ये देखा कि आपने लोड को तो पावर अप कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि जो ये एम्पलीफायर है ये आपका कितनी पावर कंज्यूम कर लेता है। ठीक है। उसकी वजह क्या है? माइक्रो कंट्रोलर कितनी पावर कंज्यूम करता है? 5 वोल्ट सर। 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, लेकिन करंट उसका कितना होगा? आइडिया है? सर मिली एम्पेयर्स में भी हो सकता है, नैनो एम्पेयर्स में भी हो सकता है सर। नैनो में तो शायद ना जाएगा, लेकिन मिली एम्पेयर में, यस यू आर राइट। तो अगर 5 वोल्ट इन मल्टीप्लाई बाय मिली एम्पेयर तो कितने वॉट ले लेगा? कुछ मिली वॉट पे ही ऑपरेट करेगा, राइट? ये सर मिली वॉट्स। तो उसमें आपको एफिशिएंसी लो भी हो तो इट डजंट मैटर। ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह की एप्लीकेशन के ऊपर आए जहाँ पे वी आर डीलिंग विद 1 किलोवाट ऑफ दी पावर, और लोड को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 500 वॉट, तो फिर क्या आप रिकमेंड करेंगे कि हम एम्पलीफायर यूज करें? नो सर। Yes. ठीक है। फिर आपको एफिशिएंसी हायर चाहिए। अगर हम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम ये सर यहाँ पे इंटरनेट स्लो है तो आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही थी, मैंने वीडियो ऑन किया सर, तो उसे रिपीट करें इस बात को। जी जरूर जरूर। सो 5 वोल्ट या लो पावर की जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे माइक्रो कंट्रोलर को पावर अप करना, उसके साथ जो पेरिफेरल्स हैं लाइक एलईडी है या सेंसर्स हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे लो पावर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। सो वी डोंट केयर अबाउट द एफिशिएंसी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लो पावर,
एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन जब हम हाई पावर एप्लीकेशन में आते हैं जहाँ पे पावर इज नॉट इन ऑर्डर ऑफ मिलीवॉट्स बट इन द ऑर्डर ऑफ hundreds of watts और मे बी किलोवाट ऑर्डर, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम ये लीनियर एम्पलीफायर टाइप जो रेगुलेटर्स हैं हम फिर इनको यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर पावर हंग्री, ठीक है। वो सारी पावर तो खुद खा जाएंगे, तो बाकी वो लोड को पावर अप कैसे करें, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जो मैं चाह रहा था कि क्लियर हो जाए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या जहाँ हाई पावर की हम बात करेंगे वहाँ पे हम लीनियर रेगुलेटर को यूज नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट एफिशिएंट इनफ, ठीक है। होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। जी सर। ठीक है, बिकॉज उसका अपना वोल्टेज ड्रॉप इतना ज्यादा है कि सारी की सारी पावर जो है वो खुद खा जाएगा। देयरफॉर वी डोंट यूज such kind of amplifiers or such kind of power converter in power electronic circuit. We want a higher efficiency, ठीक है। higher efficiency means जितनी पावर हम इनपुट पे दे रहे हैं almost the same power should be consumed by the load, ठीक है। we don't want any watts to be dissipated in this black box, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई पावर लॉस जो है वो हमारे कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर कंज्यूम ना हो, सारी की सारी जो पावर है वो हम लोड को प्रोवाइड करें, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर छोटी सी एग्जांपल लूँ कि लेट से मेरे पास 100 वॉट का पीवी पैनल है, ठीक है। मेरे पास 100 वॉट का पीवी पैनल है। आपको आइडिया है इसकी कॉस्ट कितनी होगी? नो सर। लेट्स से अराउंड 100 वॉट का है तो मिनिमम भी अगर होगा तो दैट इज अराउंड 5000 रुपीज। सस्ती चीज है कि महंगी चीज है? Not really, sir. इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर मैं उसको इसी तरह से लीनियर एम्पलीफायर के साथ यूज करूं एट 50% एफिशिएंसी, दैट मींस कि I am only consuming 50 watts and other 50 watt is being consumed by the converter. So is it efficient? मेरे तो 5000 जाया नहीं हो रहे। Yes, sir. जी सर, वेस्ट हो रहे सर। वेस्ट है ना। तो उससे बेहतर ये है कि मैं अगर मेरे पास लोड 50 वॉट का है आई वुड रादर स्पेंड लेस and buy a 50 watt PV panel and I'll use some power converter which is very efficient and it only consume let's say a couple of watts और फिर भी 48 watts जो है वो मेरे लोड को चले जाएं। दैट मीन्स कि आई एम स्पेंडिंग माय इन्वेस्टमेंट वेरी केयरफुली, वेरी एफिशिएंटली, रादर कि मैं 50% जो है वो सिर्फ वेस्ट कर दूं इन दी लीनियर एम्पलीफायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको बिगर पिक्चर में देखेंगे तो जहाँ पे हम किलोवाट और मे बी हायर पावर की बात करेंगे तो वहाँ पे एफिशिएंसी इज अ लॉट मैटर बिकॉज इट ultimately converts to
into investment. जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपका सिस्टम 30% पावर कंज्यूम कर रहा है और जो लोड है जो जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, that is getting only 70%, that means 30% is going to be wasted. ठीक है? So therefore यूजर जब आपकी प्रोडक्ट की तरफ आएगा तो वो पहला क्वेश्चन ये करेगा, हाउ मच एफिशिएंट इज योर प्रोडक्ट, इज योर पावर कन्वर्टर. क्योंकि ये नाउ बिकॉज ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट सम अमाउंट टू बाय दैट प्रोडक्ट जो भी आप डिजाइन करेंगे. ठीक है? सो इफ दैट इज इनएफिशिएंट, दैट मीन्स कि ही विल बी लूजिंग सम अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. ठीक है? तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर. और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर होगा बेसिकली इट विल बी वर्किंग एज अ गेटवे. लाइक मैंने अगर 100 वोल्ट से 50 वोल्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो what will happen, it would be connected to one only for the 50% of time and other 50% of time it would be off. ठीक है? सो अब क्या होगा कि अगर लोड को 50 वोल्ट चाहिए तो हम हाफ ऑफ द टाइम उसको 100 वोल्ट दे रहे हैं और हाफ ऑफ द टाइम उसको जीरो पे कर रहे हैं, जीरो वोल्टेज दे रहे हैं. तो उसका एवरेज जो है दैट इज 50 वोल्ट. ठीक है? So this switching of the pole, basically this is called single pole double throw switch. ये हम किस तरह से create करते हैं will see in coming slides. So single pole double throw switch, when it is connected to point 1, the supply is directly connected to the load, and when this switch the pole is connected to position 2, there is no power on the load side. ठीक है? सो ये हाफ ऑफ द टाइम जो पावर है वो उसको मिल रही है एंड देयरफॉर इट इज गेटिंग 500 वॉट्स लोड ओनली हाफ ऑफ द टाइम जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं. ठीक है? So half of the time the supply is delivering और फिर अगले हाफ में ये जीरो वोल्टेज और जीरो करंट लोड के क्रॉस दे रहा है. सो एवरेज इज 500 watts, 50%. And this black box is not consuming any power at all. ठीक है? Then this is 100% efficient और जो यूजर होगा वो भी इसको हैप्पीली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा. बट नाउ वी हैव अ स्क्वायर वेव अक्रॉस द लोड जिसमें हम उसको 100 वोल्ट डायरेक्टली दे रहे हैं और फिर दूसरे मोमेंट में हम उसको 0 वोल्ट दे रहे हैं. ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ वेव फॉर्म, जैसे कि आपने मैथ्स में आई थिंक पढ़ा होगा, ये जो स्क्वायर वेव होती है अगर इसको आप इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें तो इट हैज सो मेनी हार्मोनिक्स इन इट. राइट? ऐसे ही है? यस सर.
और कितने हार्मोनिक्स होते हैं? सर अगर आइडियल स्क्वायर वेव की बात करें फिर तो सर इन्फिनिट होते हैं सर। इन्फिनिटली लार्ज, ठीक है। और व्हाट अबाउट द डीसी वैल्यू? इसमें डीसी वैल्यू होती है? सर एवरेज वैल्यू होती है सर। वो उसी को हम डीसी कहते हैं। यस सर। तो डीसी वैल्यू इसके अंदर होती है, राइट? यस सर। तो उसके अलावा फर्स्ट फंडामेंटल भी होगा, मतलब क्लोजेस्ट हार्मोनिक भी होंगे, और कुछ ऐसे हार्मोनिक्स होंगे जो कि डीसी वैल्यू से दूर भी होंगे, ठीक है। तो उनको फिर हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डीसी वैल्यू और एवरेज वैल्यू, कि हम बेसिकली इंटीग्रेशन करेंगे टोटल टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में 1/TS, and integration from 0 to time period, and whatever is the waveform of the function. So waveform हमारी क्या है? Just DC value, source की जो source सर को इसमें भी तो हम 100 वाट देते हैं और 50 वाट हम लोड से आउटपुट लेते हैं, तो उसमें बाकी 50 वाट कहाँ चले जाते हैं? हाँ, ये अब हमने देखना है कि बाकी 50 वोल्ट जो है वो किधर चले गए। सर एक बात बताएं, ये स्विच की बात हो रही है ना अभी, ये स्विच ऐसे करेगा 50% जी ऊपर बिल्कुल, पे नीचे वेवफॉर्म जनरेट करेगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर ये मैकेनिकल सिस्टम इनएफिशिएंट नहीं होगा? ये मैकेनिकल तो नहीं है, हु सेड मैकेनिकल? तो वो तस्वीर में स्विच ही ऐसी बनावे, बिल्कुल तो बिल्कुल, दो मैं तार आप को ऐसे कनेक्ट कर, बंदा जी ऑन ऑफ जी करता है जी बिल्कुल। इसमें। तो वही मैं हाँ कह रहा ये था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते अच्छा हैं। राइट नाउ को वो मैकेनिकल, जी राइट नाउ फिर आपको वही मैकेनिक, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना वो कन्वर्टर की, जैसे कन्वर्टर डाल देंगे वो हो जाएगा, ये तो ज्यादा इनएफिशिएंट होगा फिर। वैसे ही मैं सोच रहा था भी मैकेनिकल तो ज्यादा फिर इनएफिशिएंट होगा, वैसे ही नहीं ख्याल है, मैंने कहा आपसे पूछूं। हाँ नहीं, बहुत अच्छा सर क्वेश्चन है। स्लाइड में सर ये नेट से ही काम नहीं कर रहा था सर। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि कन्वर्टर किस तरह काम करते हैं? मैकेनिक, नहीं नहीं कोई मसला नहीं यार, इंटरनेट सबके प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसमें हम बेसिकली बात ये कर रहे थे कि सर हमारे वो पास, घर वाला है, हाँ इसलिए हंसा था। तो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होगा कि हम जो कनेक्टर है इसको हम कभी पोजीशन 1 पे कनेक्ट करेंगे और कभी हम इसको पोजीशन 2 पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको मैकेनिकली नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली हम ये वाला जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से करेंगे। अच्छा अच्छा सर, मतलब ट्रांजिस्टर डायोड या ऐसी कुछ चीज होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सही इसको, सही। हाँ हम इसको ऐसे करेंगे जैसे सीमलेस, कि आप अगर यानी कि 1 पे से 2 पे शिफ्ट हो रहा है तो इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल के अंदर ये जो शिफ्टिंग है फ्रॉम 1 to 2, इसको सीमलेसली इट वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 1, ठीक है, इन अ नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो हम अभी अगली स्लाइड यस पे सर। देखेंगे। तो फिलहाल हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जब 1 पे स्विच करेंगे तो 100 वोल्ट्स जो है वो सीधा का सीधा लोड के क्रॉस चला जाएगा, ठीक है। और जब हम पोजीशन 2 पे जाएंगे तो 0 वोल्ट लोड के क्रॉस अपीयर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं नजर आ रहा है 50 वोल्ट कहीं ड्रॉप हो रहा है? सर जब स्विच ऑफ होगा तो ऑब्वियसली लोड को वोल्टेज नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, ठीक है।
तो अगर मैं थोड़ा सा बैक ले जाऊं और इसी वी आई कर्व को देखूं, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बीजेटी इन एक्टिव मोड, जहां पे बीजेटी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 50 वोल्ट्स इन केस ऑफ दिस एग्जांपल, अगर मैं इसको इन दो मोड्स के अंदर यूज करूं, सैचुरेशन मोड में और एक्टिव कट ऑफ मोड में, तो देन व्हाट विल हैपन, मैं यूज कर सकता हूं ना इनको? यस सर। ठीक है, लेट्स से मैं इसको सैचुरेशन मोड में यूज करता हूं, तो व्हाट हैपेंस इज बीजेटी अगर सैचुरेशन मोड में होगा तो क्या होगा स्विच के क्रॉस? सर कनेक्टेड रहेगा सर। कनेक्टेड रहेगा। इस कितना करंट पास करेगा, लो करंट के हाई करंट? सर लो करंट। लो करेगा डिपेंडिंग अपॉन आई बी, अगर आई बी लो होगा तो लो करेगा, अगर आई बी स्ट्रांग होगा तो हाई करंट पास करेगा, राइट? नहीं राइट? राइट सर। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये जो डैश लाइन है, मैं इसकी लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सैचुरेशन मोड है। अगर मैं इस मोड के अंदर स्विच को ऑपरेट करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं कुछ आई बी दे रहा हूँ ना, तो अगर यहाँ पे इतना आई बी है, ऑब्वियसली दी कलेक्टर करंट, अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट इज स्मॉल। अगर आई बी ज्यादा है और ज्यादा है और ज्यादा है तो हाई करंट की तरफ हम जा सकते हैं, राइट? यस सर। यस सर। बट व्हाट अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बीजेटी? सर वो तो सबसे लीस्ट होना चाहिए। सबसे नीचे, ठीक है, इट मे बी अराउंड 1 वोल्ट और 2 वोल्ट, ठीक है, बट दिस पॉइंट इज अवे फ्रॉम 7 वोल्ट, ठीक है। तो देयरफॉर जिस वक्त हम बीजेटी को कंडक्शन में लेके जाएंगे सैचुरेशन मोड में, दैट मीन्स के ये कंडक्ट करेगा, यानी कि करंट पास करेगा, ठीक है। तो जब ये करंट पास करेगा तो इसके क्रॉस, अपने क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज वेरी स्मॉल, 1 वोल्ट। लेट से मैं कहता हूँ कि ये 10 एम्पेयर क्रॉस कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, और इसका अपना जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज ओनली 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है खुद? 10 वोल्ट्स कर रहा है सर। 10 वोल्ट। तो अगर मुझे लोड के ऊपर 500 वॉट चाहिए और जो बीजेटी है वो सिर्फ 10 वॉट कर रहा है, तो इनपुट को कितने देने पड़ेंगे? 510 वॉट, राइट? यस सर। तो फिर अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं लोड के हिसाब से, तो इनपुट पावर हो जाएगी 510 वॉट। व्हाट अबाउट द एफिशिएंसी? सर 98% एफिशिएंट हो जाएगा। So is it better or not? यस सर बेटर है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग बीजेटी इन एक्टिव मोड, we will be switching it from saturation mode to cutoff and from cutoff to saturation mode. Cutoff mode में क्या होता है? सर टर्न ऑफ होता है सर सर, वो सर्किट बंद ओपन हो हो जाता जाता है कनेक्शन। है। टर्न ऑफ होता है, दैट मींस कि आईसी की अमाउंट कितनी होगी? 0 होती है सर। 0 होगी। एंड व्हाट अबाउट द वोल्टेज? सर जितना वो सप्लाई रहती है जी।
सर मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? बिल्कुल राइट। यानी कि अगर मैं 100 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ, दैट मीन्स के ऑल दी 100 वोल्ट्स इज अपीयरिंग अक्रॉस दी बीजेटी। तो क्या बीजेटी सरवाइव कर पाएगा? सर प्रोबेबली नॉट। तो फिर मैं क्या करूँ? सर मॉसफेट यूज कर लें सर, उनकी रेटिंग ज्यादा होती है। बीजेटी की वोल्टेज रेटिंग ज्यादा नहीं होती? मेरे पास हायर वोल्टेज रेटिंग के बीजेटी भी तो अवेलेबल हैं। सर लेकिन उनके अंदर वो डेसिपेशन के लिए सर पैड नहीं बना हुआ होता ना, वो जो मॉसफेट्स के ऊपर बना हुआ होता है सर, तो वो इजीली सर पावर डेसिपेट नहीं कर सकते इतने ज़्यादा। इसमें का है, आप उसके ऊपर पैड लगा दें, आप उसको वो क्या होता है उसको हीट सिंक लगा दें। सर 100 तो फिर भी वो ज्यादा नहीं है, मतलब आई थिंक 60-80 तक फिर भी मेरे ख्याल से वो बेरेबल हो जाती है। तो अगर मेरे करंट पास नहीं है, ये वोल्टेज है करंट। सो वो तो फिर वो जी ट्रांसफार्मर में लग रही होती है। मैं वोल्टेज की बात कर रही हूँ, हम उस वोल्टेज डिस्कस कर रहे हैं ना कि जो कट ऑफ में भी वो सरवाइव कर सके। हाँ, तो अगर अच्छा, कट हाँ ऑफ, हाँ अगर मेरे पास बीजेटी 600 वोल्ट का पॉसिबल है? यस सर, इन दैट केस यस। तो फिर क्या ये 100 वोल्ट बर्दाश्त कर लेगा? आई थिंक सर। ठीक है। सो अगर मैं हायर वोल्टेज रेटिंग का कंपोनेंट ले लूं, तो फिर उसके लिए स्मॉलर वैल्यू, यानी कि अगर 600 वोल्ट रेटिंग का बीजेटी है, तो उसके लिए 100 वोल्ट्स कैरी करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट? राइट सर। दैट इस एप्लीकेशन के लिए अगर एक बीजेटी ले लूं और उसको मैं सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में यूज करूं, तो फिर मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि एफिशिएंसी 90 प्लस में जा सकती है, राइट? यस सर। राइट सर। ठीक है। तो फिर सोल्यूशन इज कि मैं बीजेटी यूज करूंगा सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में, और इसको क्या कहते हैं? स्विचिंग मोड, या बीजेटी यूजिंग एज अ स्विच, जो मैं यहाँ पे नीचे दिखा रहा हूँ आपको। SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। बेसिकली इसमें वन ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो पॉइंट 1 का जो फंक्शन है, दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग दिस BJT, which is working in saturation or cutoff mode or in switch mode। ठीक है। तो अगर मैं बीजेटी को स्विच मोड में यूज करूं, यानी कभी इसके अक्रॉस 100 वोल्ट्स होगा, कभी इसके अक्रॉस 1 वोल्ट होगा, कभी ये 10 एम्पेयर कंडक्ट करेगा, कभी ये 0 एम्पेयर कंडक्ट करेगा। ठीक है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन के लिए जस्ट मुझे ये देना पड़ेगा कि जो IB होगा वो कभी मैं IB प्रोवाइड करूंगा, कभी मैं IB प्रोवाइड नहीं करूंगा। फिर तो पॉसिबल है ना? यस सर। ओके। सो इस तरह से आइडियली स्पीकिंग मेरे पास अच्छी एफिशिएंसी आ सकती है। आई कैन अचीव अ हाई हायर एफिशिएंसी आउट ऑफ दिस BJT स्विच, जो कि लीनियर एम्पलीफायर मोड में बड़ा ही इनएफिशिएंट था। द एफिशिएंसी ड्रॉप टू 50%। ठीक है जी। ओके, यहाँ तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर PWM जो सर हम वेव क्रिएट कर रहे हैं, इसका हम टाइम पीरियड कितना लेंगे सर? वो तो आपको पता है, जैसे फंक्शन जनरेटर है, आप कोई सी भी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। आप 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं,
1 किलोहर्ट्ज के अकॉर्डिंगली आप देखें उसका स्विचिंग पीरियड कितना छोटा होगा। अगर यही फ्रीक्वेंसी आप 100 किलोहर्ट्ज पे ले जाएं तो स्विचिंग टाइम आपका कितना शॉर्ट हो जाएगा। राइट सर, राइट सर। फिर एक्चुअली आपके जो क्वेश्चन है उसका दूसरा एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट ये है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज देता हूँ और मेरे पास स्टिल बीजेटी है, तो इज इट पॉसिबल कि मैं इतना हाई फ्रीक्वेंसी और स्मॉलर टाइम पीरियड के साथ बीजेटी को स्विच कर सकूं? क्या ख्याल है, क्या मैं 100 किलोहर्ट्ज के साथ बीजेटी को स्विच कर सकता हूं? सर वैसे तो सर बीजेटीज का रिस्पांस टाइम काफ़ी कम होता है, तो आई थिंक सर पॉसिबल तो है शायद। पॉसिबल नहीं है, आपने खुद ही राइट कहा सर। है, उसका रिस्पांस टाइम स्लो होता है, इतना फास्ट नहीं है। ठीक है, तो बीजेटी जो है वो 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है, 100 किलोहर्ट्ज पे नहीं ऑपरेट कर सकता, राइट क्योंकि सर। उसका जो ये ट्रांजिशन मोड है फ्रॉम कट ऑफ टू सैचुरेशन एंड फ्रॉम सैचुरेशन टू कट ऑफ, ये स्लोअर है। इट रिक्वायर्स मोर टाइम, यानी कि आप इसको जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल देंगे, जो जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे वो लो होगी, लेस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे आप बीजेटी को ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि आप बीजेटी को सफिशिएंट टाइम दें कि वो प्रॉपरली कट ऑफ मोड से सैचुरेशन मोड में ट्रांजिट कर सके, और सिमिलरली ऑफ मोड में सैचुरेशन मोड से कट ऑफ मोड में ट्रांजिट करने के लिए बीजेटी रिक्वायर्स सम टाइम। ठीक है, तो वो उसकी जो डाटा शीट होगी उसके अंदर वो टाइम मेंशन होगा कि मिनिमम टाइम कितना है, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपने कितनी रखनी है। राइट सर। ठीक हो गया? ओके, सो ये स्लाइड आई थिंक ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई इशू हो तो बताएं। कि जो हमारा डी है, कैपिटल डी, दिस इज ड्यूटी साइकिल, and this duty cycle can be very small, close to zero, or it could be very large, close to TS, जो हमारा स्विचिंग पीरियड है। ठीक है, हम स्विच को ऑल द टाइम सैचुरेशन मोड में भी रख सकते हैं और ऑल द टाइम ऑफ मोड में भी रख सकते हैं, कट ऑफ मोड में। ठीक है, आल्दो के जब एक्सक्यूज हम मी सर, सर जब हम हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल देंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मॉसफेट यूज करेंगे फिर? जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। उसके लिए फिर हम वो डिवाइस यूज करेंगे जिसका जो ट्रांजिट पीरियड है, ट्रांजिट टाइम है रिक्वायर्ड फ्रॉम सैचुरेशन टू कट ऑफ, जितना फास्टर होगा उतना हम फास्टर उसको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी फास्ट हम रख सकते हैं, और जो फास्टेस्ट डिवाइस है दैट इज मॉसफेट। ओके सर। व्हाई इट इज so fast? We'll talk about it in coming lectures. हम MOSFET और IGBTs और BJTs इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर we'll see के how they are work and what are the qualities, what are the parameters important to us, और कौन कौन से लिमिटिंग पैरामीटर हैं। जैसे बीजेटी में अभी हमने बात की कि उसका लिमिटिंग फैक्टर इज दी टाइम पीरियड, उसको हम ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विच नहीं कर सकते। ठीक है, रादर इट इज दी वन ऑफ द स्लोएस्ट डिवाइसेस, इससे भी स्लो हैं और हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट
as far as switch is concerned, BJT is the slowest device. ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में आई थिंक ये हमने D और 1 - G वाला इसके ऊपर बात कर ली थी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर आपका भी हमारे साथ दूसरा क्लास नहीं है? जी जी बिल्कुल है, तो बस हम ये वाइंड अप कर रहे हैं। सर इस क्लास का टाइम ओवर हो गया है। सर कोई ब्रेक होगी सर 5 से 10 मिनट की सर? चले फिर ठीक है, फिर हम यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में फिर हम यही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्लाइड 27 है और ये फिर हम लो पास वाला जो सर ये point है, स्लाइड्स आप काइंडली शेयर कर देंगे फाइल्स पे? मैंने अपलोड कर दी, मैं आपको शो कर देता हूँ कि कहाँ पे मैंने अपलोड की। सर ये टीम्स पे हुई हुई है फाइल्स में, चैप्टर 1 के नेम। बिल्कुल, वेरी गुड। जिन्होंने देख लिया उनको पता है कि जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फोल्डर है उसके अंदर आप जाएंगे तो जहाँ पे हम चैट भी पोस्ट कर सकते हैं, तो उसमें टॉप साइड पे वहाँ पे एक फाइल्स का ऑप्शन है, आप फाइल्स क्लिक करेंगे तो उसमें जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी सेव हो रही हैं और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी मैं उसी जगह पे लोड करता रहूँगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं सर मिल गया है, पता मिल लग गया? गया हमें। जी सर, थैंक यू। सिमिलरली जो लैब का होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लैब है उसका भी मैनुअल वगैरह वो हम फिर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का जो फोल्डर है उसी की फाइल्स में वो रख देंगे। और सिमिलरली जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला है कोर्स का भी और लैब का, वो उसी तरह से वहाँ पे सेव करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे। ठीक है सर ये असगर MS जमील पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर, ये हमारी रेफरेंस बुक है सर? जी, ये रेफरेंस बुक है। अभी शुरू की कुछ चीज़ें जो होंगी जिसमें हम आगे डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, उनकी फिजिक्स को, उनकी वर्किंग को, किस तरह से हम उनको एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम उनको एज अ स्विच यूज़ करेंगे, बिकॉज जैसे आपने इस एग्जांपल से ही देख लिया कि जब तक हम सेमीकंडक्टर को स्विच के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे, will not get a better efficiency, ठीक है, which is very important to us. तो efficiency को हमने सामने रखना है और therefore we are going to use all the semiconductor devices in switch mode. ठीक है, हम उनको जब हमें करंट कंडक्ट कराना है तो हम उनको स्विच करेंगे और जब हमें करंट नहीं चाहिए तो हम उनको ऑफ मोड में ले whereas एम्पलीफायर मोड में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, उसमें हमने एक दफ़ा स्विच को ऑन कर दिया, मीन्स के एम्पलीफायर मोड में है तो इट इज़ ऑन फॉर ऑल द टाइम। सर रेफरेंस बुक से हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे सर? वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। राइट सर। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर इसको आप ना हमें कोई एडवाइस दें कि कैसे हम इसको परसू करें, इस सब्जेक्ट को। तो देखिए कोविड हो रहा है, रोज रोज पढ़ नहीं सकते। सॉरी, कोविड हो रहा है ना, तो विश्वास तो नहीं है ना कि जैसे इसको टैकल करने का कोई तरीका पता है ना? आप वैसे तो देखें, अगर आपको ग्रेड अच्छा चाहिए ना तो आप लेक्चर सारे अटेंड करें। अच्छा, और पहली सर तो ये प्रैक्टिस हम स्लाइड वगैरह से ही रखें, जी। थोड़ा सा जैसे वो समझ नहीं आई तो प्रैक्टिस वो आगे पीछे कर लें। देखें, हम बीच में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, हम सारा कुछ जो है वो थ्रू आउट चलता रहेगा और जो क्वेश्चन मैं पेपर में पूछूंगा वो ऑब्वियसली वही होंगे जो मैंने पढ़ाया हुआ है। सही, ठीक है ठीक है, तो बस स्लाइड्स और लेक्चर्स। जी, स्लाइड्स, लेक्चर्स फॉलो अप करते हैं और जो मैं आपको असाइनमेंट्स और क्विज़ेस दूंगा उनको आपने मतलब अच्छी तरह से कवर करना है, देन फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्विज़ेस को आपका
क्विज़ेस हर हफ्ते होंगे? ये हर एक हफ्ता छोड़ के होंगे? दिस इज नॉर्मली क्योंकि हमारे थ्रू आउट द कोर्स जो है वो राउंड अबाउट 4 to 5 और 6 क्विजेज होंगे एट मैक्स, ठीक है? ठीक तो है आप जी वीकली आप कह लें कि आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स इस तरह से हुआ करेंगे। ठीक है, सही है, थैंक यू सर, सही है। जी जी ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अब क्योंकि लास्ट टाइम मेरी मिस्टेक ये रही है कि मैंने स्टूडेंट्स को जो है ना वो थोड़ा कम इंगेज किया, क्योंकि डीएल मोड में था, और डीएल मोड में प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ज्वाइन करके और अपने काम भी कर रहे होते हैं, साथ में कोई कोई मूवी देख रहा होता है, कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है, ठीक है? तो इस दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करूं, ताकि आप गेम और मूवी का टाइम जो है वो ज़रा सेपरेट रखें। ड्यूरिंग लेक्चर कोई ऐसी चीज़ अगर ना हो तो वो आपके लिए भी अच्छी होगी और आगे ग्रेड्स के लिए भी अच्छी होगी। यस सर, ये ज़रूरी है सर। ठीक है? तो जैसे आज मैंने कोशिश की है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग रखूं, ताकि आपको, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं चीज़ें, लेकिन आफ्टर एग्जाम नॉर्मली हम मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है ना थिंग्स उनको भूल जाते हैं। सर तो सर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में ना वो जो वीडियो बनती है ना रिकॉर्डेड, वो खराब होती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो मैंने वैसे ही जैसे पिछले सेमेस्टर ना मैंने ये देखा है कि जैसे एक तो लेक्चर होता है, उसको आप ले रहे होते हो सही, वो स्मूथ जा रहा होता है, वाकई ठीक बहुत है। स्मूथ जा रहा होता है। या तो हम जैसे टाइम डेजिग्नेट कर देना क्वेश्चन आंसर का, अच्छा, तो फिर हाँ रिकॉर्डिंग ये उसमें ना करें। एक्चुअली मतलब ये है चलो कि हाँ बाकी ये रिकॉर्डिंग फ्लो सारा खराब हो जाता है। हाँ जी, ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन वही है ना कि अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग के ऊपर रखें ना, तो मतलब आपके जहन में ये हो कि अच्छा यार मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा, तो वो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जो एक जैसे क्लास का एक वो होता है ना फील, वो फिर लेक्चर में नहीं रहता। मतलब वो अगर कंटिन्यूअस लेक्चर चलता रहे ना, तो उसके अंदर वो एक क्लास का फील नहीं आता कि आप जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। वो उनके जहन में ये है कि यार मैं बाद में लेक्चर सुनूंगा, ठीक है? तो वो बाद में जो लेक्चर है उसमें फिर आपको कोई चीज क्वेश्चन जहन में आता है, तो वो फिर जहन में ही रहता है, वो आप पूछ नहीं सकते, ठीक है ना? तो दोनों में आई थिंक कि थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है, तो विल सी कि विच इज बेटर, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसको थोड़ा सर अगली क्लास से पहले थोड़ा सा टाइम देंगे हमें सर, हम नाश्ता वगैरह करें सर। जी प्लीज प्लीज, मैंने खुद नहीं किया, तो हम यूँ करते हैं कि कितना टाइम आपको चाहिए? 10:15 पे स्टार्ट करते हैं सर। चलो ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्लास फिर हम जो है 10:15 पे स्टार्ट करते हैं। राइट सर। ठीक है।